नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि में। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आप जब आंदोलन कर रहे होते हैं तो मेरे गुरु ने जब हम 370 कर रहे थे तो कुछ लोगों ने स्टेटमेंट देने के लिए कहा कि भाई ऐसा भी कहा जा सकता है। वो एक बैठक हुई। बैठक में कहा कि भाई ये पॉइंट है। मेरे गुरु ने उस समय कहा कि कोई भी आंदोलन, किसी भी प्रकार का आंदोलन झूठ पर खड़ा नहीं हो सकता। केवल इस प्रकार के जुमले या ऐसे स्टेटमेंट देकर खड़ा नहीं हो सकता जो कभी ना कभी खुल जाएं। अगर आंदोलन करना है तो सत्य के आधार पर ही आंदोलन हो सकता है। सत्य थोड़ा समय लेगा, लेकिन आंदोलन में सफलता ज़रूर मिलेगी। हम लोगों ने तय किया कि 370 में कोई भी स्टेटमेंट देते समय बिना तथ्यात्मक एविडेंसेस के या बिना एविडेंसेस के कोई बात नहीं कही जाएगी। जो भी आंदोलन चलेगा वो सत्य के आधार पर चलेगा और सत्य के अलावा उसमें किसी प्रकार का कोई भी घोलमेल नहीं होगा। अगर सत्य के अलावा उसमें कोई घोलमेल किया जाता है तो स्टेटमेंट पकड़े जाने पर या खुद ही ध्यान में आता है तो तुरंत माफ़ी मांगी जाएगी और ये कहा जाएगा कि हमसे गलती हो गई, अगर फ्लो में कोई बात कह भी गए तो। ये बात चरितार्थ हुई और 370 का पूरा आंदोलन जो हम लोगों ने 10-12 साल चलाया, वो आंदोलन जिस समय पार्लियामेंट में गया या सुप्रीम कोर्ट में गया तो हम लोग कहीं से भी पीछे हटने वाले नहीं थे, क्योंकि आंदोलन में किसी प्रकार का कोई झूठ या कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। मेधा पाटकर किसी न किसी प्रकार से नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चला रही थी। उस आंदोलन में नर्मदा को बचाना था, नर्मदा नदी को बचाने की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि इस पर जो ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, इस पर जो डैम बनाए जा रहे हैं, इस पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो सब बर्बाद कर देगा, नेचुरली उनको बहने दीजिए। देश में अगर नर्मदा के पानी का इस्तेमाल ज़मीन पर किया जाता है या ज़मीन को सींचने में किया जाता है या कुछ और करने में किया जाता है तो ध्यान रखने की बात यह है कि वो नहीं कर सकते। यानी कि आप ना तो डैम बना सकते हैं, ना पानी स्टोर कर सकते हैं और ना ही पानी कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि उनका मतलब बिल्कुल साफ था, जो मर रहा है उसे मरने दीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। और उनके बहुत सारे पॉइंट रहे होंगे इसी विषय पर। विषय ये था कि मेधा पाटकर ने एक प्रेस नोट रिलीज़ किया, ट्रू और पैट्रिज्म कुछ ऐसे करके उसका टाइटल था, और उसमें उन्होंने वीके सक्सेना साहब का नाम लिखा। उन्होंने कहा कि वीके सक्सेना साहब मालेगांव में नर्मदा बचाओ आंदोलन के मंच पर या वहाँ पर आए थे और आकर उन्होंने 40,000 रुपये का एक मुझे चेक दिया था। बड़ा अप्रिशिएट किया नर्मदा बचाओ आंदोलन को और बोले उसकी हमने रसीद भी दी थी बाकायदा। उसको हमने मतलब जो प्रोसीजर अपनाया जाता है वो उसको सबको अपनाया और वो चेक हमने उसमें लगा दी बैंक में। बैंक में चेक वो बाउंस हो गई। बाउंस इसलिए हो गई क्योंकि उस नाम का कोई अकाउंट ही नहीं था और हमको चेक 40,000 की दे दी। ये बात कहते हुए उन्होंने आगे लिखा कि ये लोग दरअसल धोखेबाज हैं, ये गलत करने वाले हैं, ये पेट्रिज्म के नाम से ये धोखा देते हैं, इनका स्वभाव ऐसा है। ये सब कुछ उन्होंने एक आर्टिकल में लिखकर प्रेस रिलीज जारी कर दिया। वीके सक्सेना साहब उस समय गुजरात में रहा करते थे। हालांकि कहते हैं कि मूलतः वो कानपुर के रहने वाले हैं, गुजरात में शिफ्ट हो गए होंगे कुछ काम से और उसके बाद वो मोदी जी के संपर्क में आ गए होंगे, मतलब वहाँ की भाजपा सरकार के संपर्क में आ गए और आते आते वो एक एनजीओ भी चला रहे थे वहाँ पर और यहाँ दिल्ली में एलजी बना दिए गए। अब चूंकि एनजीओ तो वो पहले से चलाने वाले थे, यानी कि एनजीओ का अनुभव तो ऑलरेडी उनको था ही, और ऊपर से एनजीओ गैंग जो कि दिल्ली में एक्टिव हुआ और दिल्ली में एक्टिव होते होते दिल्ली की सत्ता में बैठ गया। उस एनजीओ गैंग को निपटने के लिए मुझे लगता है कि एनजीओ चलाने वाला व्यक्ति, उसी फील्ड का व्यक्ति वहाँ पर आ गया। परिणाम हम सब देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है, इसलिए लोहे को हार्ड आयरन
ज़्यादा हार्ड वाले ने यहाँ कर दिया। मेधा पाटकर भी उसी उसी सिस्टम से हैं। ये बात कही जा रही कि 25 नवंबर 2000 को उनका जो प्रेस नोट था उसका नाम था ट्रू फेस ऑफ पैट्रियट्स, ट्रू फेस ऑफ पैट्रियट, यानी कि जो राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं उनका असली चेहरा क्या है। और उस असली चेहरे में उन्होंने नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज नाम की एनजीओ के चीफ, अहमदाबाद बेस्ड है, उसके चीफ वीके सक्सेना को बताया कि ये देखो कैसे होता है। वीके सक्सेना ने 2001 में ही उनके खिलाफ केस फाइल कर दिया अहमदाबाद में। अब मेधा पाटकर दिल्ली में उनका सेंटर था, क्योंकि एपी सेंटर इस तरह के लोगों का सबका मोस्टली दिल्ली होता है, दिल्ली था। और पूरे देश में अगर वो कहीं स्टेटमेंट किसी के खिलाफ देती हैं और वो डिफेमेशन का केस फाइल करता है तो ये एक बड़ा रैकेट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। कोई भी तरीका हो मामला दिल्ली आ जाए। अब दिल्ली, अगर तमिलनाडु का कोई मामला है दिल्ली आ जाएगा, या गुजरात का कोई मामला है दिल्ली आ जाएगा, तो कौन गवाहियां देने आएगा, कौन क्या। आधे से ज़्यादा बस छोड़ दीजिए, 70% तो केसेस अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पिटिशनर उपस्थित नहीं हो सकता, पिटिशनर के गवाह उपस्थित नहीं हो सकते। मामला दिल्ली लाया गया, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर के नाम से गुजरात के अहमदाबाद में जो केस फाइल था उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया। दिल्ली में आते आते उसको लंबा समय लगा। दिल्ली में 2011 में वो आ पाया। 2011 में वीके सक्सेना साहब तो अहमदाबाद में ही थे और केस फाइल हुआ था 2001 में। 2001 से 10 वर्ष लगे दिल्ली आने में, और दिल्ली में जब वो केस आ गया तो वीके सक्सेना साहब वहीं पर थे, मतलब अहमदाबाद में थी। अब सौभाग्य देखिए, मेधा पाटकर को जेल होनी थी और वीके सक्सेना साहब को एलजी बनाकर दिल्ली में ले आया गया। हाँ, ये एनजीओ गैंग को एनजीओ काटने वाला था और दूसरे एनजीओ गैंग ने अपने आप को बचाने के लिए गुजरात से केस दिल्ली शिफ्ट करवा लिया था, ताकि ये जो वीके सक्सेना साहब हैं ये पहुंच नहीं पाएंगे। वीके सक्सेना साहब दिल्ली के एलजी हो गए, केस आगे बढ़ा। चूंकि सब सफ़ेद झूठ था, क्योंकि ये मामला तो जो जो फाइल हुआ होगा, जहां बैंक में लगा होगा, बाउंस का एक ऑर्डर होगा, बैंक में सबमिट किया गया होगा, उसका कोई एक ऑर्डर हुआ होगा, उसकी एंट्री हुई होगी, कुछ पैसे कटे होंगे, आप जो भी कहें, और वो न्यूज़पेपर जिसमें आपका वो आर्टिकल छपा होगा वो भी सामने होगा। लेकिन एविडेंस तो तब आएगा कि वाकई में आप सच बोल रही हैं। डिफेमेशन की एक खास बात है, अगर कोई सच बोलता है तो वो डिफेमेशन का काट माना जाता है, और अगर झूठ बोलता है तो डिफेमेशन है ही। अब उसका काट सच है। सच कहाँ मिलेगा? सच तो बैंक में मिलेगा, सच तो उनके अकाउंट में मिलेगा, सच तो उन्होंने जो रसीदें काटी होंगी उसमें मिलेगा, सच तो उनकी बुक्स में मिलेगा, और झूठ तो कहीं नहीं मिलेगा। नतीजा ये निकला कि दिल्ली की कोर्ट ने उनको दोषी मान लिया। दोषी मानने के बाद आज सज़ा सुनाई। सज़ा सुनाने में 5 महीने की सज़ा, 10 लाख रुपया डिफेमेशन का कॉम्पनसेशन वीके सक्सेना को देने की बात कही गई। 5 महीने की सज़ा मेधा पाटकर को आंदोलन के दौरान आंदोलन के नाम से किसी अन्य व्यक्ति को डिफेम करना, किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करना, झूठ बोलकर किसी की छवि खराब करना और किसी को बदनाम करने के आरोप में 5 महीने की सज़ा हुई। 5 महीने की क्यों हुई भाई? 2 साल की होनी चाहिए थी डिफेमेशन का केस। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि उनकी आयु और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो अगर लंबी सज़ा दे देगा तो नतीजा निकलेगा कि ये कहेंगे साहब हमारा हमें बेल दे दीजिए, हमारा स्वास्थ्य खराब है, ये कहेंगे हमारा साहब उम्र हो गई है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी भी यही करती घूम रही। अच्छा, ये सारे के सारे विपक्ष में प्रतिपक्ष में इकट्ठे हो ही रहे हैं इनके सब गुर्गे। और ये भी हमने देखा होगा कि प्रतिपक्ष पिछले 2-3 दिन से किस प्रकार से ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि सरकार नहीं चलने देंगे, देश नहीं चलने देंगे। एनजीओ गैंग इस समय हमेशा से पूरे चुनाव में एक्टिव थे ही थे। इसलिए इस मामले में वो जाकर ये कहें कि मुझे बेल चाहिए क्योंकि मैं बीमार हूँ, कोर्ट ने कहा कि उनकी आयु और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम केवल 5 महीने की सज़ा दे रहे हैं और 30 दिन का वेविंग टाइम दे रहे हैं।
30 दिन के लिए सज़ा सस्पेंड की जाती है। इस तरह के केसेस में जिनमें 6 महीने से कम की सज़ा दी जाती है, उनकी खास बात ये होती है कि उन केसेस में अपील करने की अनुमति दी जाती है कि भाई उनको अपील करने का 30 दिन का टाइम दिया गया। आपको याद होगा राहुल गांधी के मामले में भी ऐसा ही हुआ था, उनके खिलाफ भी डिफेमेशन का केस ही था और उस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा दी गई थी, मेधा पाटेकर को 5 महीने की केवल दी गई है। राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा दी गई थी और 30 दिन का समय दिया था कि आप जाइए और ऊपर की अदालत में चले जाइए। तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। दरअसल राहुल गांधी सीधा कोर्ट में जाकर और वहाँ उन्होंने जो समय दिया गया था उस समय में उन्होंने स्टे करवा दिया था। स्टे हुआ था, सस्पेंड नहीं हुई थी। फिर ऊपर की अदालत हाई कोर्ट गए थे ये लोग और फिर ऊपर की अदालत ने इनको उस विषय पर रिलीफ दे दिया था, यानी कि सस्पेंड सजा को वो जो 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 सस्पेंडेड था मामला उसको उन्होंने सस्पेंड माना और उसको स्टे को सस्पेंशन में बदला था और उसके बाद वो जैसे ही सज़ा सस्पेंड हुई होगी तो उनकी सदस्यता बहाल हो गई। कुल मिलाकर मेधा पाटकर 5 महीने के लिए जेल में जाएंगी। अब अपील का टाइम उनके पास 30 दिन का है, उस अपील के टाइम में वो क्या करती हैं, स्टे होता है नहीं होता, केस आगे बढ़ता नहीं बढ़ता, क्या होगा वो आगे भविष्य तय करेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि मेधा पाटकर झूठ बोलकर आंदोलन चला रही थी और झूठ के पांव नहीं होते, वो कभी न कभी धर ही लिया जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।